क्वेश्चन दिया है कि एक कक्षा में 9 लड़के एवं कुछ लड़कियां थीं। एक परीक्षा में लड़कों को 13 औसत अंक प्राप्त हुए, जबकि लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 15 थे। यदि अंकों का कुल औसत 14.28 हो तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी होगी। देखो पहले बताया तो हाँ, पहले ये सुन लीजिए, इंग्लिश वाले बच्चे नीचे पढ़ दिया करो जब मैं हिंदी का पढ़ा करो। हाँ, अब मैं बात बता दूं कि पहले मैं बताया तो एग्जाम में कैसे करना है, फिर मैं बता दूंगा आपको बेसिक से। तो एग्जाम में आपको क्या करना है, देखो ध्यान रखना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, ठीक है ना, जिसमें 2 औसत दिए हो और सम्मिलित औसत दिया हो, तो आपको क्या करना है। देखो लड़के मान लो यहाँ हैं, लड़के मान लेते हैं यहाँ हैं, लड़के और ये लड़कियां हैं। आपको लिखना नहीं है एग्जाम में, मैं तो लिख रहा हूं क्योंकि मुझे समझाना है आप लोगों को, ठीक है। इस वजह से आपको नहीं लिखना है, आपको तो लिख देना है बस। भाई लड़कों का औसत 13 है, लड़कियों का कितना है 15 है। औसत इनका कितना है दोनों का मिला के, वो है 14.28। इसको ऐसे घटा लो तो कितना हुआ भाई, ज़्यादा में से कम घटाना है आपको, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। ज़्यादा में से कम घटा दो तो ये कितना आ गया 1.28। ये ज़्यादा में से कम घटा दो तो ये कितना आ गया 0.72। ठीक है ना भाई, इतना तो घटा ही लोगे मेरे हिसाब से तुम, ठीक। 15 में से ये जाएगा तो ये बचेगा 0.72 बचेगा, ठीक है ना। अब दशमलव हटा लो भाई, दो अंक की दर है दशमलव के, 2 अंक की दर है, हट गए। अब करो, देखो कितने से कट रहा है, 8 से कट रहा है। देखो 8 नाम 72 और 8 एकम 8, 8 छिंग 48। तो 9:16 के अनुपात में है। मतलब अगर 9 अनुपात लड़के हैं तो लड़कियां कितनी है 16 हैं। तो भाई 9 अनुपात बराबर हो गए 9 के, क्योंकि लड़कों की संख्या उसने 9 दी है। 1 अनुपात बराबर कितने का हो जाएगा 1 के, भाई 9/9। तो 16 अनुपात बराबर कितने का हो जाएगा, 16 अनुपात बराबर हो जाएगा 16 लड़कियां। भाई 1 गुना 16 है ना, ऐसे तो करते हैं, ठीक है। तो 16 लड़कियां होगी, तो कुल बच्चे कितने हो गए भाई 16 लड़कियां और 9 लड़के, तो कुल मिलाकर कितने हो गए 16 + 9 = 25। तो भाई ये तो हो गया एग्जाम में करने वाला। अगर आपको बेसिक से करना हो, पहले देखो हाँ आंसर हमारा ये हो गया 25। अगर आपको बेसिक से करना हो तो कैसे करेंगे, तो बेसिक से ऐसे करना है। मान लेते हैं लड़कियों की संख्या कितनी है, ए है, ठीक है। लड़कियों की संख्या हमने ए मान ली। अब देखो कुल लड़के प्लस लड़कियां, इन्होंने कुल मिलाकर कितने औसत अंक प्राप्त किए 14.28। तो कुल कितने मार्क्स प्राप्त किए 14.28 गुना लड़के प्लस लड़कियों की संख्या, तो वो कितनी है भाई 9 लड़के हैं प्लस लड़की हमने ए मान ली, ठीक बच्चों। ऐसे ही आगे दूसरे स्टेप में क्या है कि भाई लड़के जो है ना उनके औसत अंक कितने 13 हैं। तो लड़कों ने कितने अंक प्राप्त किए 13 गुना 9 प्लस लड़कियों के अंक, क्योंकि भाई इधर लड़के प्लस लड़कियों के अंक है तो इधर भी लड़के प्लस लड़कियों के अंक होने चाहिए। ए गुना 15 ये हुआ ना। अब इसको हल कर लो भाई, ठीक है। तो भाई ये कैलकुलेशन है, मेरे हिसाब से इसको तुम हल करके देख लोगे, ठीक है ना। ए का मान आ जाएगा जो भी आना है। मैं थोड़ा सा हल और कर देता हूँ क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं सर एक स्टेप और हल कर दिया करो, तो भाई एक स्टेप और हल कर देते हैं। तो ये कितना हो गया हमारा 14.28 गुना 9 प्लस 14.28 ए बराबर 9 गुना 13, ये 9 है भाई, 9 और एक जैसे लग रहे हैं, ठीक है ना। तो प्लस 15 ए। तो ऐसा करो, इसको तो इधर ले आओ और इसको इधर पहुंचा दो, ठीक है। तो भाई इधर पहुंचा दिया तो इसमें से ये घटेगा, है ना। तो भाई देखो मैं ही घटा देता हूं इसको, -9 गुना 13। अब मुझे एक चीज समझा दो घटाने में, 9 इसमें से मैं कॉमन ले सकता हूं, ठीक है ना। तो 14.28 - 13 बराबर कितना आ गया, 15 में से 14.28 जाएंगे 0.72, क्या आ जाएगा ये 0.72 ए। भाई 15 में से 14.28 जाएंगे 0.72, अब ये घटाया था ना ऊपर ही, ठीक है। तो भाई ए बराबर क्या आ गया, ए बराबर आ गया 9 गुना 14 में से ये जाएंगे तो 1 पॉइंट कितना बचा 28 अपॉन 0.72। भाई इसको हल कर लेना, बराबर कितना क्या आ जाएगा 16 के। तो ये आ जाएगी लड़कियों की संख्या, जो हमने अभी यहाँ हल किया था वही तो बात है, ठीक है ना। मेरे हिसाब से बच्चों तुम्हें बात समझ में आ गई होगी। अब इसको कैलकुलेट कर लिया, 16 और 9 25, मतलब लड़कियों की संख्या 16 आ गई, 9 लड़के हैं तो 25 आ गए, मतलब हमारा आंसर मैच हो गया। ये बेसिक से है, मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से तुम लोगों को बात समझ में आ गई होगी, है ना। और देखो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।